हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और मेरी अगर आवाज आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दें। मेरी आवाज अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से आ रही है तो अपना थंब एक बार जरूर दिखाएंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। आप में से जितने भी लोग अभी क्लास में जुड़े हैं, क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करेंगे इस क्लास की। ये क्लास हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए ही शुरू किए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जेएसएससी सीजीएल में 40 क्वेश्चंस आप लोगों को अकेले झारखंड जीके से देखने को मिलेगा। केवल झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो हम लोग उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करने के लिए ही इस क्लास को शुरू किए हैं। हम लोग इस टारगेट को लेकर शुरू किए हैं क्लास को कि 40 में से 40 क्वेश्चंस को हमें झारखंड जीके में सही करना है। और झारखंड जीके में पूरे 40 में 40 क्वेश्चंस को सही करने के बाद हमें पूरे पूरे मार्क्स जो है वो झारखंड जीके से उठाना है। तो इसी के साथ में इस क्लास को शुरू किए हैं। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग यहाँ पे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस आने वाले आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, जेएसएससी के द्वारा सीजीएल के एग्जामों में आपसे पूछा जाएगा या फिर जो एग्जाम में ऑलरेडी जेएसएससी के द्वारा लिया गया है उन एग्जामों में पूछा गया है। उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, झारखंड पॉलिटी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, झारखंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, झारखंड के आर्ट्स एंड कल्चर के क्वेश्चंस सभी को मिक्स करके देखते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप लोग ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, लाह उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? लाह यानी लैक। तो लाह उत्पादन में, लैक के प्रोडक्शन में झारखंड का रैंक जो है वो भारत में कौन सा है? झारखंड का जो स्थान है वो भारत में कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या फिर ऑप्शन डी चौथा। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लाह उत्पादन में झारखंड का स्थान। चलिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक कर दें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। हम लोग बात कर रहे हैं लाह उत्पादन की। तो लाह उत्पादन में झारखंड का जो स्थान है पूरे देश में पहला है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लाह का जो उत्पादन है वो झारखंड में होता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला लाह। तो कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देखे होंगे लाह। इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। इससे चूड़ियों का भी निर्माण होता है। ठीक है, जो चूड़ियां महिलाएं पहनती है उन चूड़ियों का भी निर्माण इस लाह से होता है। तो लाह उत्पादन में, लैक प्रोडक्शन में झारखंड जो है वो पहले स्थान पर है पूरे देश में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? टोटल सब डिवीजन देयर इन झारखंड। तो हाउ मेनी टोटल सब डिवीजन देयर इन झारखंड? हमारे झारखंड में टोटल कितने सब डिवीजन है, अनुमंडल है? ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 21 या फिर ऑप्शन डी 45। तो झारखंड में कितने सब डिवीजन है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, झारखंड में टोटल कितने सब डिवीजन हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें आप लोग। झारखंड में टोटल कितने अनुमंडल हैं, टोटल कितने सब डिवीजन हैं? तो अगर हम लोग झारखंड की बात करें, आप सभी को पता होना चाहिए झारखंड में टोटल 45 सब डिवीजन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 45। अगर डिवीजन की बात करें तो कितने हैं झारखंड में? कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। और सब डिवीजन की बात करें तो 45 सब डिवीजन है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा। देखिए झारखंड में जिले कितने हैं? 24।
डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, झारखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 24। सब डिवीजन कितने हैं? 45। यानी कहीं ना कहीं इस चीज से हमें पता चलता है कि अगर एक जिले में एक सब डिवीजन होता तो 24 सब डिवीजन होने चाहिए थे। अगर एक जिले में एक सब डिवीजन होता तो 24 सब डिवीजन झारखंड में होने चाहिए थे, लेकिन झारखंड में सब डिवीजन कितने हैं? 45 है। यानी एक जिले में एक से ज्यादा सब डिवीजन भी हैं, तभी 45 हो रहा है। किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 4 है, ऐसा भी है, तभी तो 45 सब डिवीजन हो रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है, सबसे ज्यादा अनुमंडल है। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है, सबसे ज्यादा अनुमंडल है? तो आइए देखते हैं सब डिवीजन के बारे में। आप यहां पे सब डिवीजन के लिस्ट को देख सकते हैं। झारखंड में 24 जिले हैं और झारखंड में 45 सब डिवीजन है। तो कौन से जिले में कितने सब डिवीजन है आप यहां पे देख पाएंगे। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा, तो आप यहां पे देखेंगे गिरिडीह में 4 सब डिवीजन है और झारखंड में सबसे ज्यादा गिरिडीह जिले में सब डिवीजन है। गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और सरिया, ये 4 सब डिवीजन जो है वो, ये 4 अनुमंडल जो है वो गिरिडीह में है। तो झारखंड के गिरिडीह जिले में सबसे ज्यादा अनुमंडल हैं। इस चीज को भी आपको याद में रखना है। क्लियर है? क्लियर? चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से जिले में है? अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं। अब झारखंड में कहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? अगर हम लोग भारत की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? बिहार में। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है? बिहार में। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं। लेकिन अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो बिहार में। भारत का सबसे बड़ा राज्य तो होगा राजस्थान। ठीक है, क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं। रांची, धनबाद, सिंहभूम और हजारीबाग, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धनबाद। धनबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, धनबाद में। और धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1300। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में धनबाद में लगभग 1300 लोग रहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। क्लियर? क्लियर? ये रहा हमारा धनबाद। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद यानी एमपी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है? संसद रत्न पुरस्कार से किस लोकसभा क्षेत्र के एमपी? एमपी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य, जिसे हम लोग सांसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किस लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, उनका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, विद्युत वरण महातो उनका नाम है, जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? विद्युत वरण महातो को। अब विद्युत वरण महातो किस लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं, किस लोकसभा क्षेत्र के संसद हैं? ऑप्शन ए धनबाद लोकसभा क्षेत्र, ऑप्शन बी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, ऑप्शन सी रांची लोकसभा क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के एमपी कौन है? विद्युत वरण महातो।
और इन्हें जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? विद्युत बरन महातो, तो ये है विद्युत बरन महातो, ये ठीक है। और इन्हें जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के ये सांसद हैं, एमपी हैं। अच्छा, ये आप लोग झारखंड का लोकसभा का मैप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे झारखंड में कितने लोकसभा के सदस्य हैं या फिर झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है, तो क्या होगा सही आंसर? 14 लोकसभा की सीट है। अगर बात करें जमशेदपुर की, तो ये जो आप 9 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वाला 9 नंबर, ये है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। ये 9 नंबर जो लिखा हुआ है, ये है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। यही के सांसद हैं, यही के एमपी है विद्युत बरन महातो, ठीक है। क्लियर? आइए अब झारखंड के निर्माण से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया था, ठीक है। बात करेंगे झारखंड के निर्माण की, झारखंड के स्थापना की, तो झारखंड के स्थापना के लिए एक विधेयक जो है वो लाया गया था, ठीक है। क्या लाया गया था? एक बिल लाया गया था, बिल, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, यानी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। और इसी बिल के माध्यम से हमारा झारखंड का स्थापना किया गया है, झारखंड की निर्माण की गई है, ठीक है। तो इस बिल के बारे में जानेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बिल है, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसे लोकसभा से कब पारित किया गया था? 25 जून 2000 को, 2 अगस्त 2000 को, 9 अगस्त 2000 को, या फिर 13 सितंबर 2000 को? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अगस्त 2000 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 अगस्त 2000 को, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए, हम लोग अभी बात किए क्या कि झारखंड की स्थापना के लिए क्या किया? झारखंड की स्थापना के लिए एक बिल लाया गया। कौन सा बिल था ये? ये बिल था बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, ठीक है। इस बिल के माध्यम से झारखंड का निर्माण होना था। तो इस बिल के माध्यम से जो उस टाइम का बिहार था, उसके लगभग 46% भूमि पर झारखंड का निर्माण किया जाना था। अगर बात करें झारखंड की, तो बिहार के लगभग 46% भूमि पर झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया है। झारखंड और बिहार जो मिला हुआ था, उसका 46% लैंड लिया गया और झारखंड की स्थापना की गई। लेकिन अगर हम लोग बात करें झारखंड की स्थापना हुई 2000 में, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग लड़ाई लड़े, हम लोग झारखंड की मांग किए, झारखंड की स्थापना हो गई। झारखंड के निर्माण की जो मांग है वो 1912 से चलती आ रही है। 1940 के बाद झारखंड निर्माण की मांग में और तेजी पकड़ ली, ठीक है। लेकिन 1912 से झारखंड निर्माण की मांग जो है वो चलती आ रही है। झारखंड निर्माण में बहुत लोगों का योगदान देखने को मिलता है। बार्थोलोमन जी का योगदान देखने को मिलता है, जयपाल सिंह मुंडा का योगदान देखने को मिलता है, शिबू सोरेन का योगदान देखने को मिलता है, निर्मल महातो का योगदान देखने को मिलता है, विनोद बिहारी महातो का योगदान देखने को मिलता है। तो झारखंड निर्माण में बहुत लोगों का योगदान देखने को मिलता है। फाइनली वर्ष 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया और इसे सबसे पहले लाया गया बिहार विधानसभा में, ठीक है। जब इसे बिहार विधानसभा में लाया गया तो उस समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, लालू प्रसाद जी की पत्नी राबड़ी देवी उस टाइम पे बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ठीक है। वर्ष 2000 में बिहार विधानसभा से ये बिल जो है 25 अप्रैल 2000 को पास हो गया, ठीक है। 25 अप्रैल 2000 को ये बिल बिहार विधानसभा से पास हो गया। कौन सा बिल? तो झारखंड के निर्माण का बिल, कि हाँ भाई बिहार विधानसभा से ये बिल पास हो गया, हाँ झारखंड का निर्माण कर देना चाहिए, ठीक है।
जब बिहार विधानसभा से ये बिल पास हुआ तो ये बिल पहुंच गया पार्लियामेंट यानी संसद, और संसद में सबसे पहले लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से भी ये बिल पास हो गया। बीजेपी की सरकार उस समय चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अगर बात करें झारखंड निर्माण के समय, तो झारखंड निर्माण के समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी की सरकार केंद्र में थी। ठीक है, तो लोकसभा से भी ये बिल पास हो गया 2 अगस्त को, राज्यसभा से ये बिल पास हुआ 11 अगस्त को, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई। ठीक है, 25 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई, यानी झारखंड अब निर्माण होने के लिए रेडी था, झारखंड की स्थापना के लिए रेडी था। हम लोगों ने कहा कि जब 25 अगस्त 2000 को झारखंड निर्माण की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है तो कुछ दिन रुक जाया जाए और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर हम लोग झारखंड का निर्माण करेंगे। तो फाइनली 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर। तो ये रहा झारखंड निर्माण की प्रक्रिया, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, यानी झारखंड की कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल। तो झारखंड की कल्चरल कैपिटल के रूप में कौन सा जो शहर है वो जाना जाता है? रांची, देवघर, पलामू या फिर धनबाद? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर। सही आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, देवघर। देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देवघर को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल भी कहते हैं, धार्मिक राजधानी। ठीक है, तो चाहे बात करें धार्मिक राजधानी की या फिर बात करें सांस्कृतिक राजधानी की, दोनों जो है देवघर को ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? कौन से जलप्रपात को, कौन से वाटरफॉल को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात या फिर हिरनी जलप्रपात? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। आप लोग जितने भी लोग हैं जो क्लास को अभी तक देख रहे हैं, क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे। क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, आपके जो भी ऐसे दोस्त हैं जो कि सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को क्लास जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। आइए आंसर दें आप लोग। गौतम धारा जलप्रपात के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा वाटरफॉल। ऐसा माना जाता है कि ये जो जोन्हा वाटरफॉल है, यहां पे भगवान गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध ने यहां पे स्नान किया था, इसीलिए इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा वाटरफॉल, और इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जो है वो जाता है। ठीक है, आइए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ द झारखंड, हाईएस्ट पीक ऑफ द झारखंड, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा सही आंसर? कोटबाड़, सिंगारसी, दुबोर, पारसनाथ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अच्छा, आप में से कोई बता सकता है क्या जो झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? जल्दी से कमेंट करें। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका पारसनाथ, ऑप्शन डी। पारसनाथ जो कि गिरिडीह जिले में है, इसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। और पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 1365 मीटर, 1365 मीटर जो है इसकी कितनी है ऊंचाई है, ठीक है। तो पारसनाथ की पहाड़ी ये आप देख रहे हैं, पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, ठीक है। और इसी के साथ पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा कहां पे है पारसनाथ? गिरिडीह जिले में है। कौन से जिले में पारसनाथ है? गिरिडीह जिले में, ठीक है। चलिए आइए, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया किस लिए फेमस है? अच्छा, घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया है कहां पे? कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में दो सब डिवीजन है, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला और क्या बताएं? ढालभूम। घाटशिला और ढालभूम दो सब डिवीजन है पूर्वी सिंहभूम में, ढालभूम और घाटशिला। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं घाटशिला की, एक सब डिवीजन है ये, ठीक है। और घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया फेमस है कॉपर के लिए, तांबा के लिए, ठीक है, कॉपर के लिए ये फेमस है। बात करें कॉपर की तो यहाँ पे पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा कॉपर जो है वो यहीं पे प्राप्त होता है, ठीक है। कॉपर की माइंस है घाटशिला में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें झारखंड की मैप की तो ये रहा पूर्वी सिंहभूम, और इसी पूर्वी सिंहभूम में है घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे कॉपर जो है वो मिलता है, कॉपर की माइंस है, ठीक है, क्लियर। आइए, रांची नगर निगम के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? ठीक है, रांची नगर निगम के द्वारा इस वर्ष, ये कौन सा वर्ष चल रहा है 2023-24, तो इसके लिए कितना बजट पेश किया गया था? जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे, रांची नगर निगम ने कितना बजट पेश किया था? ऑप्शन ए 2600 करोड़, ऑप्शन बी 2779 करोड़, ठीक है, 2789 करोड़ होगा, और 2801 करोड़, 2958 करोड़, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बजट कितना पेश किया गया था? अच्छा, किन्हीं को पता है झारखंड में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, नगर निगम कितने हैं हमारे झारखंड में? टोटल 9 नगर निगम है झारखंड में, टोटल 9 नगर निगम है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रांची नगर निगम की। रांची नगर निगम के द्वारा 2801 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, 2801 करोड़ का जो बजट है वो रांची नगर निगम द्वारा पेश किया गया था, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम ये एक मंदिर है, और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, झारखंड का जब आप जीके पढ़ेंगे तो आपको झारखंड के मंदिरों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ झारखंड, झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उन महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक मंदिर है झारखंड धाम मंदिर। अब ये है कहां पे, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रांची, धनबाद, ईस्ट सिंहभूम और गिरिडीह, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो झारखंड धाम मंदिर ये है कहां पे, एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे क्या होगा सही आंसर। झारखंड धाम मंदिर है गिरिडीह जिले में। कहां पे है? गिरिडीह में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। गिरिडीह जिले में क्या है? झारखंड धाम मंदिर है। और ये आप मंदिर देखिए, ये है झारखंड धाम मंदिर, और ये कहां पे है? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रांची स्थित रिम्स में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कितने बेड के एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? रांची में जो रिम्स है उसके मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कितने बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? देखिए, रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये एक मेडिकल हॉस्पिटल होने के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी है, रिम्स। अब मेडिकल कॉलेज है तो सिंपल सी बात है, यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते होंगे,
स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं मेडिकल की तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते भी होंगे, तो स्टूडेंट्स के रहने के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। कितने बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। झारखंड करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किए थे। ऑप्शन ए 250 बेड, ऑप्शन बी 300 बेड, ऑप्शन सी 430 बेड और ऑप्शन डी 500 बेड। क्या होगा सही आंसर? मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कितने बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 300 बेड। देखिए, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको कहा गया क्या कि रिम्स जो है एक मेडिकल हॉस्पिटल होने के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए 300 बेड का एक मेडिकल जो हॉस्टल है वो निर्माण किया जाएगा। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप लोग जानते होंगे रिम्स के बारे में, ठीक है। चलिए आइए, झारखंड में कुल कितने नगर निगम है? अभी आप लोगों को बताया गया, अभी जस्ट बताया गया आप लोगों को कि झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए कि झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए और ये क्वेश्चन आ गया कि झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं। तो ये देखिए, झारखंड के टोटल 9 नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, मानगो नगर निगम, मेदिनी नगर निगम और रांची नगर निगम। ठीक है, आप में से हजारीबाग, देखिए आदित्यपुर नगर निगम ये जानना है कहां पे है। तो आदित्यपुर नगर निगम कहां पे है? ये है सरायकेला खरसावा जिले में। फिर आपको देखना है चास नगर निगम के बारे में, ये कहां पे है? बोकारो जिले में। उसके बाद देवघर नगर निगम देवघर जिले में, धनबाद नगर निगम धनबाद जिले में, गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह जिले में, हजारीबाग नगर निगम हजारीबाग में, मानगो नगर निगम ये देखना है कहां पे है? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में, मानगो नगर निगम। ठीक है, मेदिनी नगर निगम ये कहां पे है? पलामू जिले में। ठीक है, और रांची नगर निगम रांची जिले में। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम, तो सही आंसर होगा धनबाद नगर निगम। ये देखिए 275 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। तो एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है धनबाद नगर निगम। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स, आप लोगों को कई बार बताया गया है। क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहते हैं? पहाड़ों की रानी। जिसे पहाड़ों की रानी कहते हैं उसे झारखंड की मलिका कहते हैं, छोटानागपुर की रानी कहते हैं। ठीक है, तो छोटानागपुर की रानी, झारखंड की मलिका, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? पहाड़ों की रानी नेतरहाट को, नेतरहाट को क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेतरहाट। क्लियर है? नेतरहाट जो कि बेहद खूबसूरत है और बेहद खूबसूरत होने के कारण इसे पहाड़ों की रानी, झारखंड की मलिका, छोटानागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। कहां पे है ये? लातेहार जिले में है। ये है लातेहार जिला और इसी लातेहार जिले में है नेतरहाट। ठीक है, आपको यह भी बताया गया है इस क्लास में कि नेतरहाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो नेतरहाट में लगभग हर रोज यहां पे बारिश होती है। ठीक है, आइए, क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले आप लोग। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन जो है वो किया गया है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड का सबसे लंबा पुल, क्या होगा सही आंसर? अगर बात करें झारखंड के सबसे लंबे पुल की, तो झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन
द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, नरेंद्र मोदी, सीपी राधाकृष्णन। इन चारों में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, झारखंड का सबसे लंबा पुल है, तो 2-3 क्वेश्चन यहां पे आएंगे। पहला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे लंबा पुल है तो इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? ठीक है, इसका निर्माण किस जिले में किया गया है? कौन से जिले में, झारखंड के किस जिले में? दूसरा, पुल है तो नदी के ऊपर बनाया गया होगा, तो झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है? इसको बनाने में टोटल लागत कितनी आई है और किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल बनाया गया है? ये सब क्वेश्चन आएगा। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड का सबसे लंबा पुल है, लेंथ के बारे में बात किए थे, तो इसका लेंथ है 2340 मीटर, यानी 2.34 किलोमीटर। 2340 मीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 2340 मीटर यानी 2.34 किलोमीटर लेंथ है इसका। ठीक है, दूसरा चीज, ये बनाया गया किस जिले में? तो दुमका में, झारखंड की सब कैपिटल उपराजधानी दुमका जिले में ये बनाया गया है। पुल है तो नदी के ऊपर होगा, मयूराक्षी नदी के ऊपर। ठीक है, बनाने की लागत कितनी आई है? 198 करोड़, 198 करोड़। किसके द्वारा बनाया गया है? स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जिसे हम लोग साज कहते हैं, SHAJ, साज, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा। देखिए, यह है झारखंड का सबसे लंबा पुल, और ये जो नदी आप नीचे देख रहे हैं यह है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी। आप यहां पे देखेंगे स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा इस पुल का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुमका जिले में मैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? मैथन डैम, ठीक है, या फिर मैथन हाइड्रो पावर प्लांट। तो मैथन हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें या फिर मैथन डैम की बात करें, कौन से नदी पर है? जल्दी बताएं। दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर गंगा नदी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा सही आंसर? मैथन जल विद्युत परियोजना। क्या होगा सही आंसर? मैथन जल विद्युत परियोजना ये बराकर नदी पर बनाया गया है, बराकर नदी पर। देखिए, धनबाद में ही आपको मैथन जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगा और इसी के पास में आपको पंचेत जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगा, यानी मैथन डैम और पंचेत डैम देखने को मिलेगा। अच्छा, आप में से कोई गया है क्या मैथन डैम और पंचेत डैम घूमने के लिए? एक तरफ मैथन डैम है और एक तरफ पंचेत डैम है, और दोनों जो है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में है। ठीक है, धनबाद और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर पड़ता है उसी के बॉर्डर में है। एक तरफ है मैथन डैम, दूसरी तरफ है पंचेत डैम। मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पर है और पंचेत डैम जो है वो दामोदर नदी पर है। क्लियर? मैथन डैम, तो ये आप देख रहे हैं मैथन डैम, मैथन जल विद्युत परियोजना, और ये जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो ये नदी है बराकर नदी। ठीक है, चलिए आइए, धनबाद जिले में है। धनबाद, तो ये है धनबाद, आप लोग सभी जानते होंगे धनबाद, और धनबाद में है ये। चलिए, झारखंड के किस नदी में तोपचांची झील स्थित है? तोपचांची झील ये भी धनबाद में है। ठीक है, और किस नदी में नहीं, यहां पे होगा किस जिले में। ठीक है, तो तोपचांची झील किस जिले में है? धनबाद में है। ऑप्शन आपको बताया गया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। ये है तोपचांची झील, और बात करें ये कौन से जिले में है, तो ये धनबाद में है। ठीक है, और धनबाद में एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये भी धनबाद में है। चलिए आइए, हाल ही में भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, ये एक बुक है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र। इस बुक के लेखक कौन है आपको बताना है। इस बुक के लेखक कौन है? भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र।
सुदेश महतो, अर्जुन मुंडा, बलबीर दत्त, शिबू सोरेन। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इस बुक के लेखक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। क्या होगा सही आंसर? बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक हैं बलबीर दत्त। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बलबीर दत्त। ठीक है, याद रखेंगे। ये आप बुक देख रहे हैं भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, और इस बुक के लेखक हैं बलबीर दत्त। ठीक है, प्रभात प्रकाशन के द्वारा इस बुक को छापा गया है, प्रिंट किया गया है। ठीक है, और बलबीर दत्त जो है इस बुक के लेखक है। साइंस सिटी ऑफ झारखंड के नाम से किसे जाना जाता है? साइंस सिटी ऑफ झारखंड। एक्चुअली अगर साइंस सिटी की बात करें तो साइंस सिटी कोलकाता को कहते हैं, लेकिन साइंस सिटी ऑफ झारखंड कहा गया है, तो कोलकाता तो झारखंड में है नहीं। एक्चुअल में कोलकाता को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। अब कोलकाता तो झारखंड में है नहीं, तो कोलकाता तो इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी तो इसका सही आंसर नहीं होगा। साइंस सिटी ऑफ झारखंड किसे कहते हैं? साइंस सिटी ऑफ झारखंड, साइंस सिटी ऑफ झारखंड कहते हैं रांची को। ऑप्शन बी, किसे कहते हैं? रांची को। रांची को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? यानी झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जिले में है? इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, रांची में है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रांची में है। पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में है, पॉपुलेशन रांची में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के 20 में से कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हुए हैं। और इसी तरह रोजाना रात को 9 बजे जुड़े मेरे साथ में झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन सीजीएल के एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है या फिर जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो चाहे बात करें सीजीएल के एग्जाम की, चाहे बात करें जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्जामों की, जो क्वेश्चन पूछा गया है या फिर पूछा जाने वाला है, उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।